हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आज का शुरू कर। गुड आफ्टरनून। ठीक, तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे, आज पढ़ने जा रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक। माइक ऑफ कर दो। पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। माइक ऑफ कर दो। माइक ऑफ कर दीजिए। चलो, है ना। तो टॉपिक डाल लो इलेक्ट्रोस्टैटिक, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। सबसे पहले हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसको सबसे पहले समझते हैं। तो मान लो दो पॉइंट है, ए पॉइंट और बी पॉइंट। पोटेंशियल को V से डिनोट किया जाता है, तो हमें VA माइनस VB बताना है क्या होगा। इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल का डिफरेंस बताना है क्या होगा। ठीक है, VA माइनस VB क्या होता है ये हमें बताना है। तो VA माइनस VB कैसे डिफाइन किया जाता है। आप B पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज रखें। क्या रखें? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या होता है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। ये टेस्ट चार्ज क्या होता है? मान लो Q0 है, तो ये क्या होता है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसको हम क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज बोलते हैं। क्लियर है? अब इस टेस्ट चार्ज को यहां से स्लोली A तक लेके आना है। कहां तक लेके आना है? A तक लेके आना है। ठीक है, तो इसको स्लोली किसके द्वारा? एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू, एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू आपको यहां से इसको स्लोली कहां तक लेके आना है? A पॉइंट तक। ठीक है, स्लोली लेके आना है, ताकि इसका वेलोसिटी जो है, स्पीड जो है वो चेंज ना हो। वेलोसिटी कांस्टेंट होना चाहिए, और वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो इसका स्पीड बोलो, स्पीड अगर कांस्टेंट है तो इसका काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है? तो इसको स्लोली लेके आने पर जो वर्क डन होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, है ना। तो ये VA माइनस VB क्या होता है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। कहां से कहां लेके आ रहे हैं? चार्ज को B से A लेके आ रहे हैं, डिवाइड बाय ये चार्ज कर दो Q0। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है। क्लियर है? तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है A और B के बीच में? आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो, अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज to bring amount of work done per unit charge to bring charge from B to A slowly, है ना। B to A धीरे लेके आना है, स्लोली। ठीक है, यहां पर क्या होगा? स्पीड कांस्टेंट रहेगा। स्पीड कांस्टेंट रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होगा। काइनेटिक एनर्जी नॉट चेंज। तो इतना बात का ध्यान रखना है। धीरे लेके आएंगे कि यहां से इसका स्पीड चेंज नहीं होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस का, A से B का। तो VA माइनस VB इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट B to A बाय Q0। तो इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, नोट कर लीजिए।
नोट कीजिए जल्दी से। हो गया, ठीक है। अब देखो किसी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा। मान लो कोई पॉइंट दिया गया है ए पॉइंट, और ए पॉइंट का पोटेंशियल बताओ बोल रहे हैं। तो ए पॉइंट का पोटेंशियल कैसे बताएंगे, है ना। तो हमें पोटेंशियल बताने के लिए दूसरा पॉइंट एज्यूम करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं दूसरा पॉइंट जो है बी है, इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। ये दूसरा पॉइंट कहाँ पर रखा हुआ है, इन्फिनिटी पर। अब इन्फिनिटी से टेस्ट चार्ज को स्लोली स्लोली कहाँ तक लेके आओ, ए तक लेके आओ, है ना। ये टेस्ट चार्ज है, क्यू नॉट मान लो इसको टेस्ट चार्ज। क्लियर, धीरे धीरे लेके आना है स्लोली, जिससे इसका काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो, ठीक है। तो यहां से अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट का क्या लिख सकते हैं, वी ए माइनस वी इन्फिनिटी। दूसरा पॉइंट कहां पर है, इन्फिनिटी पर है। इक्वल टू क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। कहां से कहां लेके आ रहे हैं, बी से ए तक लेके आ रहे हैं। तो बी से ए डिवाइड बाय कौन सा चार्ज है, क्यू नॉट चार्ज। अब देखो यहाँ पर एक एजम्पशन होता है, इन्फिनिटी का जो पोटेंशियल है जीरो माना जाता है। इन्फिनिटी का पोटेंशियल क्या माना जाता है, जीरो। तो ये हमें क्या मिलेगा, वी ए इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। कहां से कहां तक, बी की जगह क्या है यहाँ, इन्फिनिटी है ना। तो इन्फिनिटी टू ए डिवाइड बाय क्यू। तो ये किसी पॉइंट का पोटेंशियल हो गया, ठीक है। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू ब्रिंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए स्लोली, है ना। तो ये पूरा चीज लिख लीजिए फिर से। ये क्या है, किसी पॉइंट का पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नोट कीजिए जल्दी से।
ठीक है, बाकी लोग भी लिखिए जल्दी से। चलो इधर का मिटा रहा हूं। देखो आप एक चीज जो है नोट करके लिखेगा, जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, ये कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स किसको बोलते हैं? जिसका वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, पाथ से इंडिपेंडेंट होता है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। क्लियर है? उसको हम क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। तो अगर हम बात करें यहां पर वर्क डन का, ये हमारा ए पॉइंट था, ये हमारा बी पॉइंट था ना, तो बी से चार्ज को ए तक लेके आ रहे थे, है ना। तो बी से चार्ज को या ऐसे लेके आओ, चाहे ऐसे लेके आओ, चाहे ऐसे लेके आओ, किसी भी रास्ते से ले आओ। मान लो यहाँ से वर्क डन मिल रहा है W1, यहाँ से मिल रहा है W2 और यहाँ से मिल रहा है W3, तो ये तीनों ही वर्क डन बराबर होगा, क्योंकि वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है। क्लियर है? और एक राउंड ट्रिप में अगर देखोगे तो वर्क डन 0 आएगा। मान लो यहाँ से यहाँ तक W1 आया और फिर यहाँ से यहाँ लेके जा रहे हो, तो एक प्लस में होगा वर्क डन, एक माइनस में होगा, तो दोनों जोड़ोगे तो 0 आ जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। चलिए हो गया। देखो अगला पॉइंट देखते हैं। अगला टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देख रहे हैं। तो सपोज करो यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है Q, इसके कारण हमें मान लेते हैं Q, कैपिटल Q ले लेते हैं। इसके कारण हमें यहाँ पर R डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, तो यहाँ पर पोटेंशियल बताना है पॉइंट P पर। तो पॉइंट P पर पोटेंशियल क्या होगा ये हमें बताना है। क्लियर है? एक पॉइंट चार्ज है Q और उस पॉइंट चार्ज Q के कारण R डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, उस पॉइंट P पर पोटेंशियल क्या होगा ये हमें बताना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर है? तो इसको बताने के लिए हम क्या करेंगे, देखो हम यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट लेते हैं। यहाँ पर क्या लेते हैं? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से एक चार्ज को धीरे धीरे, तेज चार्ज को
कहां तक लेके आएंगे, P तक लेके आएंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पर, Vp इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, या Vp माइनस V इंफिनिटी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल एजेंट, कहां से कहां लेके आना है, इंफिनिटी से P डिवाइड बाय चार्ज कितने हैं, Q नॉट। ये हमें क्या देगा, पोटेंशियल देगा पॉइंट P पर। क्लियर है। लेकिन यहां पर दिक्कत ये है ना, इंफिनिटी कहां पर है ये हमें नहीं पता। मतलब इंफिनिटी तो कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। मान लो ये इंफिनिटी यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से, तो इसके बाद जो भी रहेगा वो क्या रहेगा, इंफिनिटी ही रहेगा ना। तो आप स्टार्टिंग से लेके आ रहे हो कि यहां से लेके आ रहे हो, कहां से लेके आ रहे हो चार्ज को, वो चीज क्लियर नहीं होता यहाँ पर। तो ये चीज निकालना थोड़ा मुश्किल काम है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इंफिनिटी से P तक लाने में जो वर्क डन है, ये निकालना मुश्किल है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट P से इंफिनिटी है ना, प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इंफिनिटी टू P, कहां से कहां तक, इनफाइनाइट से P तक, क्या होगा, जीरो होगा। दोनों को जोड़ने पर जीरो होगा। अभी पढ़े थे ना, वर्क डन राउंड ट्रिप में क्या होता है, जीरो होता है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए, जीरो। तो यहां से देखो, वर्क डन इंफिनिटी से P चाहिए हमें, तो इसको किसके बराबर लिख सकते हैं, इसको उधर ले जाओ तो माइनस में आएगा एक्सटर्नल एजेंट का कहां से कहां तक, P से इंफिनिटी तक। क्लियर है। तो हमें ये चाहिए, हम ये निकाल लेंगे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट P से इंफिनिटी तक, और उसके आगे माइनस लगा देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। क्लियर है। तो इसको निकालना है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट P टू इंफिनिटी। कैसे निकालेंगे इसको ध्यान देंगे। तो हमें उल्टा जाना है ना, यहां तक नोट कर लो। देखो क्या था, ये पॉइंट चार्ज था हमारा Q, और यहां से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P। P से हमें कहां तक लेके जाना है, इंफिनिटी तक लेके जाना है चार्ज को, उल्टा जाना है यहां से, Q नॉट को यहां से यहां लेके जाना है। तो हमें क्या करना है, वर्क डन निकालना है P से इंफिनिटी तक मूव करवाने में एक्सटर्नल एजेंट। तो एक्सटर्नल एजेंट किधर फोर्स लगाएगा, इधर है ना, इधर लेना है इसका फोर्स, और इस पर एक फोर्स लग रहा होगा, इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लग रहा होगा, इधर। ठीक है। तो ये दो फोर्स लग रहे हैं। हमें इस चार्ज को स्लोली P से कहां तक लेके जाना है, इंफिनिटी तक, जिससे इसका काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो। ठीक है। कैसे लेके जाना है, स्लोली। तो स्पीड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। स्पीड क्या रहेगा, कांस्टेंट। स्लोली लेके जाओगे स्पीड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है। तो स्पीड कांस्टेंट है, मतलब स्पीड चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर स्पीड चेंज नहीं हो रहा है तो इसके पास एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। नेट फोर्स क्या होगा, यहां पर लगने वाला जीरो होगा। तो नेट फोर्स कब जीरो होगा, जब ये दोनों फोर्स बराबर हो, है ना। इसका मतलब जो एक्सटर्नल फोर्स है वो किसके बराबर होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर होना चाहिए। एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर होना चाहिए। इसीलिए हम लोग इसको स्लोली लेके जाते हैं। ठीक है। तो बताओ इस पार्टिकल पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है। तो दो चार्जेस हैं, कैपिटल Q और स्मॉल q नॉट। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, तो फोर्स कितना हो जाएगा, kq into q नॉट बाय r स्क्वायर। ये हमारा एक्सटर्नल फोर्स है जो इस पार्टिकल पर लग रहा है, इस चार्ज पार्टिकल पर। क्लियर है। फॉर्मूला पता था ना, इलेक्ट्रिक फोर्स का क्या होता है, k q1 q2 बाय r स्क्वायर। तो q1 की जगह कैपिटल Q है और q2 की जगह q नॉट है, तो डिवाइड बाय r स्क्वायर ये कर देंगे। ठीक है। तो k q नॉट बाय r स्क्वायर, ये क्या है, हमारा एक्सटर्नल फोर्स है। तो फोर्स मिल गया। अब सपोज करो इसको हमने हल्का सा डिस्प्लेस किया, यहां से यहां तक dr डिस्प्लेस किया, तो dr छोटा सा डिस्प्लेसमेंट से वर्क डन भी आएगा।
तो उस वर्क डन को हम क्या लिखेंगे, dw। तो dw क्या लिखेंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कौन सा लेना है, एक्सटर्नल फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट किधर है, उस साइड, dr। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, cos 180 डिग्री, cos थीटा है ना। तो ये वर्क का फार्मूला है। वर्क का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स क्या है, एक्सटर्नल फोर्स, डिस्प्लेसमेंट हमने किया dr, और दोनों बीच का एंगल लिखना रहता है cos थीटा करके। तो F एक्सटर्नल इधर है, dr इधर है, दोनों बीच का एंगल कितना है, 180। इसलिए यहां पर हमने क्या लिखा, 180 लिखा। cos 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, -1। तो यहां पर dw कितना आ जाएगा, F एक्सटर्नल डॉट dr माइनस आ जाएगा सामने। तो ये हमारा dw है। क्लियर बेटा यहां तक। अब देखो हमें कंप्लीट वर्क चाहिए, कहां से कहां तक, P से इंफिनिटी तक। तो हमें वर्क डन निकालना है, कहां से कहां तक, P से इंफिनिटी तक। किसका निकाल रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स का, है ना। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कहां से कहां तक ले जाना है हमें, P से इंफिनिटी तक लेके जाना है। तो कितना हो जाएगा, इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे dw का। तो dw क्या है, F एक्सटर्नल डॉट dr माइनस बाहर हो जाएगा, और कहां से कहां लेके जाना है इसको, P से इंफिनिटी तक लेके जाना है। तो ये लिमिट लग जाएगा P से इंफिनिटी। क्लियर है। इधर का नोट कर लिया होगा, मिटा रहा हूं इधर का, है ना। नोट कर लो यहां तक, पहले नोट कर लीजिए जल्दी से। नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया बेटा, इधर का मिटा रहा हूं ना। देखो तो यहां पर क्या आ जाएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कहां से कहां तक, P से इंफिनिटी तक। ये माइनस आ रहा है, P मतलब कितना डिस्टेंस है, R डिस्टेंस है ना यहां से, तो R से इंफिनिटी लिख सकते हो इसको। F एक्सटर्नल कितना है, K Q नॉट बाय R स्क्वायर डॉट dr। क्लियर है। अब देखो यहां से जो चीज कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेशन से बाहर निकालना। तो K कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट रहेगा, Q नॉट कांस्टेंट रहेगा। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, R से इंफिनिटी तक, है ना। और यहां आ जाएगा 1 बाय R स्क्वायर डॉट dr। क्लियर है।
तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, माइनस के कैपिटल क्यू क्यू नॉट और 1/r²। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये आता है -1/r। 1/r² का इंटीग्रेशन क्या मिलता है, -1/r। और लिमिट लगा देंगे r से इंफिनिटी तक। क्लियर है? तो यहाँ पर पहले आप अपर लिमिट रखो, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस के क्यू क्यू नॉट। अपर लिमिट रखो तो -1/∞ हो जाएगा और माइनस, और एक माइनस यहाँ पर है तो प्लस हो जाएगा। 1/ लोअर लिमिट r है तो r ही आ जाएगा। तो ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। 1/∞ जो होता है 0, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, माइनस के क्यू क्यू नॉट बाय r। ये r को नीचे लिख देंगे। तो ये हमारा क्या है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कहां से कहां तक, p से इंफिनिटी तक, ये मिल गया। क्लियर है? अब देखो हमने क्या देखा था, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इंफिनिटी टू p, ये किसके बराबर था, माइनस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कहां से कहां तक, p से इंफिनिटी तक, है ना, यही था। ठीक है? तो ये जो भी मिला उसके आगे माइनस लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, ये ऑलरेडी माइनस है। तो के क्यू क्यू नॉट बाय r, ये हमारा क्या है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कहां से कहां तक, इंफिनिटी से p तक लेके जाना है। तो ये हमें क्या मिल गया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इंफिनिटी से p तक लाने में वर्क कितना होगा, k कैपिटल Q Q नॉट बाय r। ठीक है? अब पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पॉइंट P का पोटेंशियल क्या था, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कहां से कहां तक, इंफिनिटी से P तक का, है ना। डिवाइड बाय Q नॉट था। तो ये लिख लो, ये कितना है, K Q Q नॉट बाय R, और ये Q नॉट से डिवाइड हो जाएगा। तो Q नॉट से Q नॉट कैंसिल, क्या मिलेगा हमें, K Q बाय R। ये पॉइंट P का पोटेंशियल है, ये पॉइंट P का पोटेंशियल है, K Q बाय R। पॉइंट चार्ज Q के कारण पोटेंशियल कितना आ गया, K Q बाय R। नोट कर लो जल्दी से। हाँ बोलिए। अभी आ रहा है, अभी ठीक है। नोट कीजिए, माइक ऑफ कर दीजिए।
नोट कर लिए क्या? इधर का नोट कर लिए? देखो तो यहाँ पर जो हमने पॉइंट चार्ज दिया था वो कैसा था? पॉजिटिव चार्ज था। यहीं पर अगर नेगेटिव चार्ज होता, इफ चार्ज इज नेगेटिव, मतलब यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज रहता और इसके कारण r डिस्टेंस पर पॉइंट P पर पोटेंशियल लिखना रहता। तो पॉइंट P पर जो पोटेंशियल है सेम तरीके से निकालेंगे, ये आता है माइनस के क्यू बाई आर। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो के क्यू बाई आर और नेगेटिव चार्ज है तो माइनस के क्यू बाई आर। क्लियर है? यहां पर ध्यान देना, ये जो पोटेंशियल होता है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है ना। पोटेंशियल कैसा होता है? स्केलर क्वांटिटी। हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में दो चीजें पढ़ते हैं। पहला हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी था और दूसरा हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक वेक्टर क्वांटिटी है। इस बात का ध्यान रखेंगे आप। चलिए यहां तक मिटा लेता हूं। जल्दी नोट कीजिए। अगला देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। मान लो यहां पर पहला चार्ज है Q1, एक दूसरा चार्ज है Q2 और एक तीसरा चार्ज है माइनस Q3। इसके कारण यहां पर एक पॉइंट P है। Q1 से R1 डिस्टेंस पर, Q2 से R2 डिस्टेंस पर और Q3 से R3 डिस्टेंस पर। ऐसे तीन चार्जेस हैं, Q1, Q2 और माइनस Q3। इसके कारण पॉइंट P पर हमें पोटेंशियल बताना है क्या होगा। पॉइंट P पर हमें क्या बताना है? पोटेंशियल। तो ध्यान रखना बेटा, जो पोटेंशियल है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो आप डायरेक्टली जोड़ सकते हो इसको। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्वांटिटी था? वेक्टर था ना, उसको आप डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते थे, उसके लिए आपको वेक्टर एडिशन करना था। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करना है, आप डायरेक्टली ऐड कर दो। तो पहले वाले चार्ज के कारण पॉइंट P पर पोटेंशियल क्या लिखोगे? K Q1 बाई R1, यही फॉर्मूला आया था ना। दूसरे वाले चार्ज के कारण क्या लिखोगे? प्लस कर दो इसको, क्या लिखोगे? K Q2 बाई R2 और तीसरे वाले के कारण क्या लिखोगे? माइनस K Q3 बाई R3। ये नेगेटिव चार्ज है ना, जिसका पोटेंशियल नेगेटिव है, तो ये आंसर आएगा। तो अगर दो या दो से ज्यादा चार्जेस के कारण किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है तो सभी का इंडिविजुअल पोटेंशियल निकाल के ऐड कर दो। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव रहेगा, सबको ऐड कर दो। क्लियर है? चलिए नोट कीजिए, फिर एक क्वेश्चन देखते हैं।
देखो क्वेश्चन है, दो चार्जेस हैं, एक है प्लस क्यू चार्ज है, दूसरा माइनस क्यू चार्ज है। हमें बताना है इन दोनों को मिलाने वाला जो लाइन है उनमें कहां पर पोटेंशियल जीरो होगा, कौन से पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो होगा, ये हमें बताना है। चलिए बताइए, इधर मिटा दे रहे हो, सॉल्व कीजिए, 5 मिनट का समय है। जल्दी कीजिए। देखो तो यहाँ पर हमें 3 पॉइंट कंसीडर करना है। पहला पॉइंट इधर कहीं एक ले लो, दूसरा पॉइंट इनके बीच में, और तीसरा पॉइंट यहाँ कहीं इस साइड। ठीक है, तो ऐसे 3 पॉइंट पर हमें पोटेंशियल चेक करना है कहाँ कहाँ पर जीरो हो सकता है। तो देखो यहाँ पर जो बड़ा चार्ज रहेगा ना, ज्यादा मैग्नीट्यूड वाला जो चार्ज रहेगा, उसके साइड पोटेंशियल जीरो नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ज्यादा चार्ज क्या है, -3q वाला ना, तो इधर इस साइड पोटेंशियल जीरो नहीं हो सकता। क्यों जीरो नहीं हो सकता? क्योंकि ये इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है और इसी के साइड देखेंगे तो इससे पॉइंट का डिस्टेंस कम होगा, है ना, तो इसके कारण पोटेंशियल ज्यादा होगा इधर, तो उसको हम कैंसिल नहीं कर सकते। और दूसरा चीज, इस तरीके से अगर क्वेश्चन दिया जाता है तो दोनों चार्जेस अपोजिट होने चाहिए, एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होना चाहिए, तभी जाके पोटेंशियल जीरो होगा। अगर दोनों सेम चार्जेस है तो पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। तो पहला देखते हैं इसमें इनके बीच में कहीं पर, तो इन बिटवीन द चार्जेस, तो ये हमारा +q चार्ज था और ये -3q चार्ज है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर। ठीक है, मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट को P नाम देते हैं, यहाँ से x डिस्टेंस पर है और यहाँ से कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 1, टोटल 1 मीटर है दोनों का, तो 1 - x हो जाएगा। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो है, ये मान लेते हैं। क्लियर है? तो पोटेंशियल जीरो कब होगा, तो जीरो कर लो। पहले वाले पॉइंट के कारण यहाँ पर पोटेंशियल क्या लिखोगे, पॉइंट P पर हमें पोटेंशियल जीरो करना है, तो पहले वाले चार्ज के कारण क्या लिखेंगे, kq बाई डिस्टेंस कितना है, x, तो x आ जाएगा। और दूसरे वाले चार्ज के कारण कितना है, माइनस में रहेगा, तो -k, चार्ज कितना है 3q बाई ये डिस्टेंस कितना है 1 - x इक्वल टू 0, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है? तो इसको इधर ले आओ तो क्या मिलेगा, kq बाई x इज इक्वल टू k 3q बाई 1 - x, ये मिलेगा। क्लियर है? तो kq कैंसल, तो यहाँ क्या बच रहा है 1/x और यहाँ क्या बचेगा 3 बचेगा यहाँ पर 3/1 - x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 - x इज इक्वल टू क्या मिलेगा 3x, तो ये -x को उधर भेज दो तो कितना हो जाएगा 4x, तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या मिल रहा है 1/4 मीटर। तो इस वाले पॉइंट चार्ज के ज्यादा पास होगा ये वाला पॉइंट, है ना, 1/4 मीटर। तो ये पहला सिचुएशन था, है ना, नोट कर लीजिए पहला सिचुएशन। फिर दूसरा सिचुएशन खुद से ट्राई कीजिए निकाल के, जहां पर पोटेंशियल जीरो हो सकता है।
चलो तो अगला देखते हैं। On the side of small charge, जिसका मैग्नीट्यूड कम है ना, तो ये प्लस क्यू है और ये माइनस 3 क्यू है। ये दोनों बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है। तो यहाँ कहीं पर हम लोग बात पॉइंट पी ले लेते हैं, यहाँ से x डिस्टेंस पर है ना, तो इस वाले से कितना डिस्टेंस हो जाएगा 1 प्लस x हो जाएगा। तो पॉइंट P पर पोटेंशियल हमें क्या करना है, 0 करना है। ठीक है, तो पहले प्लस क्यू चार्ज के कारण पोटेंशियल क्या लिखेंगे, k क्यू बाई एक्स, और माइनस क्यू चार्ज के कारण क्या लिखेंगे, माइनस 3 क्यू के कारण माइनस k 3 क्यू बाई, इससे इसका डिस्टेंस कितना है इस पॉइंट का 1 प्लस x है, तो बराबर 0 कर दो। क्लियर है? तो यहां से देखिए आप क्या लिख सकते हैं, k क्यू बाई एक्स बराबर लिख सकते हैं, इसको उधर ले जाओ, k 3 क्यू बाई 1 प्लस x लिख सकते हो। तो यहां से देखो सॉल्व करो, k क्यू कैंसल, क्या बच रहा है 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस एक्स, यहाँ 3 है ऊपर में, 3 बाई 1 प्लस एक्स। इसको सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, इसको मिटा दो क्या, इधर देख लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x। अब इस x को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 2x, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2 मीटर, ये x मिल गया। तो यहाँ से पहले इस वाले चार्ज से ये कितना दूरी पर है, 1/2 मीटर के डिस्टेंस पर है, नोट कर लीजिए। और यहाँ पर ध्यान देना, पोटेंशियल कब 0 होगा, जब दोनों चार्जेस अपोजिट नेचर के हो, प्लस और माइनस, है ना। और जो बड़ा वाला चार्ज रहेगा जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा रहेगा, उधर उस आउटसाइड जो है पोटेंशियल 0 नहीं हो सकता। ये दो बातें ध्यान रखना है। चलो जल्दी से नोट कर लो। तो आज हम लोग क्या क्या चीज सीखे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड चीजें हमने सीखा है। इस पर और क्वेश्चन हम अगले क्लास में करेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। आज का फिजिक्स क्लास यहीं तक रहेगा, पढ़ाई करते रहिए घर में। क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और हाँ बोलिए। बाय बोल रहे हो? चलो यहां तक नोट कर लो। क्या बोल रहे हो? केमिस्ट्री? केमिस्ट्री का भी होगा कुछ दिनों में,
बता देंगे जब स्टार्ट होगा तो। जल्दी से स्टार्ट, कुछ दिनों में हो जाएगा स्टार्ट, थोड़ा दिन लगेगा।